मैं खुल के इस बारे में कह सकता हूं कि अगर SC ST एक्ट को आज इनफ्रक्चुअस, डिफंक और खत्म करने का काम कर रहे हैं तो वो भारत की अदालतें कर रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट उसमें से सबसे बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखता कि क्या SC ST एक्ट के जो विक्टिम है उनको न्याय मिला या नहीं मिला। आप जिस जजमेंट की बात कर रहे हैं, जिस जजमेंट को आप कहते हैं कि प्राइमा फेसिया ऑफेंस अगर मेड आउट होता है तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। अरे जज साहब, पहले इसके अंदर ये डायरेक्शन तो दे देते कि जो FIR रजिस्टर्ड करने का जो प्रोविजन है वो मैंडेटरी प्रोविजन है SC ST एक्ट में। कोई पब्लिक विटनेस की जरूरत नहीं है। इसमें पब्लिक विटनेस को डिफाइन करते हैं, परंतु वो खुल के इस जजमेंट में इस बात को नहीं बोलते कि FIR दर्ज कराने के लिए किसी भी दो इंडिपेंडेंट विटनेस की या पब्लिक विटनेस की जरूरत नहीं है। पर जरूरत तो है ना, नहीं है। अब जब हम थाने में कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति जाता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से खुल के कह रहा हूं, अगर पूरे भारत में आप एक भी FIR ऐसी दिखा देंगे कि जिसके अंदर एक SC ST का व्यक्ति जाता है, थाने गया और वो कहता है कि मेरे ऊपर जातिगत अत्याचार हुए, आप SC ST एक्ट के अंदर में FIR दर्ज कर लीजिए, तो तुरंत पुलिस वाला कहता है क्या पब्लिक विटनेस के सामने ये हुआ, क्या इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने ऐसा हुआ? अगर ये जजमेंट दे रहे थे, और मैं आपको बता दूं, SC ST एक्ट का सेक्शन 4 है, अगर कोई पुलिस वाला FIR दर्ज नहीं करता तो उसके खिलाफ सेक्शन 4 की SC ST एक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु आज तक एक भी FIR नहीं। दूसरी बात, ये जो शब्दों का खेल है कि प्राइमा फेसिया, अरे लॉ में आपको ये डिफाइन करना चाहिए था कि अगर कोई पुलिस वाला SC ST एक्ट की FIR दर्ज नहीं करता तो उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए सेक्शन 4 के अंदर। अगर कोई जज अगर एंटीसिपेटरी बेल दे देता है तो उसके खिलाफ भी सेक्शन 4 में मुकदमा दर्ज हो सकता है। मैं आपको एक जजमेंट बता रहा हूं, काटजू साहब की जजमेंट है। वो जजमेंट कहती है अरुंगम सर्वई, आप लिखिए इस जजमेंट को, जजमेंट का नाम है अरुंगम सर्वई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, काटजू साहब की जजमेंट है। और वो जजमेंट का पारा 17 ये कहता है कि अगर SC ST व्यक्ति के ऊपर कोई भी अत्याचार होता है तो उसके जिले के DM और SSP को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। परंतु क्या पूरे भारत में कोई भी SSP, कोई भी DM आज तक SC ST एक्ट के अंदर में सस्पेंड हुआ है? किसी भी पुलिस वाले के खिलाफ, किसी भी DM के खिलाफ, किसी भी चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के खिलाफ क्या सेक्शन 4 की कार्रवाई हुई है? और जब ये जजमेंट एक आती है कि प्राइमा फेसिया ऑफेंस अगर मेड आउट नहीं होता तो एंटीसिपेटरी बेल लागू नहीं होगी, अरे पार्लियामेंट भी यही कह रहा है, सेक्शन 18 SC ST एक्ट का यही कह रहा है। उसके अलावा सेक्शन 4 ये कहता है कि जो SC ST एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ होगा। अब आ जाओ कि क्या इससे हमें कुछ मिला। देखिए, बीइंग एन एडवोकेट और बीइंग अ काउंसिल फॉर दी सो मेनी विक्टिम ऑफ द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, आज अगर SC ST एक्ट ही एकमात्र हजारों एक्ट में से एकमात्र SC ST एक्ट ऐसा है जिसको पुलिस जो है वो ख़त्म करना चाहती है, और पुलिस के खिलाफ अगर हम कोई कार्रवाई करने चाहते हैं तो उसमें जो निचले जजिस हैं वो जजिस उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और उसके बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है, आज सुप्रीम कोर्ट की एक 3 जज बेंच कहती है कि नहीं, हम बेल नहीं होनी चाहिए, अगले ही दिन जो है कोई दूसरी बेंच उसमें बेल दे देगी। तो क्या आप इसको रियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ SC ST एक्ट मान सकते हैं? तो ये छलावा है, और SC ST एक्ट को निष्क्रिय करने का एक सिर्फ छलावा मात्र। नहीं, जो आपने भी जिक्र किया 3 जजों ने बैठकर जो कहा कि बेल नहीं होगी, तो ये सही फैसला नहीं है? नहीं, ये सही नहीं। देखिए, दो चीजें, इसका तो ऐतिहासिक बताया जा रहा है। देखिए, जो लोग ऐतिहासिक बता रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस ऐतिहासिक जो जजमेंट है इसके इतिहास को पढ़ें, सारी जजमेंट्स को पढ़ें, इसकी प्रैक्टिकल व्याख्या करें, और पूरे भारत से ओपिनियन ले कि क्या इस जजमेंट के आधार पर एक भी व्यक्ति की बेल कैंसिल हो चुकी है या होगी। सर, ये समझ में नहीं आता, निचली अदालत कुछ फैसला सुनाती है SC ST एक्ट को लेकर और सुप्रीम कोर्ट आके फिर उसको कुछ कर देता, तो मानते क्यों नहीं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट, देखिए मेरी बात सुनिए, कोई निचली अदालतें और कोई पुलिस वाला SC ST एक्ट के अंदर में सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उन्हें पता है कि उसको बचाने वाले ही सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। उनको पता है कि वो, अब एक बात है, मैं एक सिंपल आपसे एक सवाल पूछता हूँ किसी भी विक्टिम से कि SC ST एक्ट ये कहता है कि अगर किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति पर अगर कोई भी अत्याचार होता है तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। यहाँ तो FIR भी नहीं होती है सर। हाँ, मैंने कहा ना तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए।
यहाँ पहला तो अगर आपने एफआईआर करा ली तो आप जंग जीत जाओगे। अगर एफआईआर हो जाएगी तो आप गिरफ्तारी करवा के दिखा दो। उसके बाद में जिन लोगों को लगता है कि अमूल चूल परिवर्तन हो गया इस जजमेंट के बाद में, जिस जजमेंट का नाम है किरण वर्सेस राजकुमार जीवराज वर्सेस अनदर, ये 1 सितंबर 2025 को लाई गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा या कुछ भी, मैं मानता हूं कि 1% भी इसमें हमें जो है समाज को न्याय नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। ये सर जो प्रथम दृष्टि की बात की जा रही है, हाँ, तो इसको कौन तय करेगा प्रथम दृष्टि में कि ये अपराध हुआ है नहीं हुआ? वो तो पुलिस ही तय करेगी। पुलिस तय करेगी। पुलिस के बाद में जो स्पेशल कोर्ट्स है वो तय करेंगी। अगर वो ये तय कर लेती है कि ऑफेंस नहीं हुआ तो ना तो एफआईआर होगी और ना ही मुकदमा दर्ज होगा। मैं आपको एक दिल्ली का एक छोटा सा एक उदाहरण बता देता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे पास एक विक्टिम आया। विक्टिम से जबरदस्ती नाले में घुस के सफाई करवाई गई। नाले में घुस के सफाई करवाना SC/ST एक्ट के अंडर में अपराध है। उसके बाद में हमने उस मामले में SC/ST कोर्ट में जो कार्रवाई डाल दी, और जबकि इसमें फोटोग्राफ्स है, इसकी वीडियोग्राफ्स है, धमकाते हुए की वीडियोग्राफ्स है। दिल्ली जैसे शहर में अगर मैनुअल स्क्वेंजिंग हो रही है तो ये SC/ST एक्ट के अंडर में अपराध है। परंतु जज साहब ये कहते हैं कि देखिए इनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो हो सकती है, परंतु ये SC/ST एक्ट के अंदर में अपराध नहीं है। क्या प्राइमा फेसिया? हु विल डिसाइड प्राइमा फेसिया? ओनली पुलिस ऑफिसर्स विल डिसाइड, SC/ST कोर्ट विल डिसाइड, एंड इफ SC/ST कोर्ट्स एंड पुलिस ऑफिसर आर होस्टाइल्स अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, देन हु विल गिव देम जस्टिस? अब ये कहें कि नहीं नहीं हम तो यार बहुत बढ़िया जस्टिस B.R. गवाई साहब ने और विनोद चंद्रन साहब ने और अंजरिया साहब ने बहुत अच्छी जजमेंट दी है। देखिए नो डाउट उन्होंने एक आदेश पारित किया, उस आदेश के अनुसार उन्होंने ये डिस्क्राइब कर दिया कि प्राइमा फेसिया, जबकि इससे पहले कई जजमेंट ऐसी आई हुई। कानून में है ये क्या? मेरी जो एक्ट बना हुआ है ये, क्या उस एक्ट में ऐसा है कि प्रथम दृष्टि में अगर ऐसा हो गया नहीं गिरफ्तारी होनी चाहिए, तुरंत FIR होनी चाहिए, तुरंत बंदे को एप्रीहेंड करना पड़ेगा। रूल 12 सब क्लोज 2, रूल 12 लिख लेना। आपके जो दर्शक हैं, मेरा निवेदन है, सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि रूल 12 सब क्लोज 2 कहता है SC/ST एक्ट का कि SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल एप्रीहेंड टू द एक्यूज पर्सन व्हेनेवर दे विल रिसीव इंफॉर्मेशन ऑफ एनी क्राइम। ठीक है, तो अब जब ये बात है, अब आप ये कहें कि देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं विनम्र निवेदन ये करना चाहता हूं कि पूरे बहुजन समाज को, पूरे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को, एज शेड्यूल टाइप कम्युनिटी को इस जजमेंट का हिसाब से या इस SC/ST एक्ट के अंदर में जो प्रावधान है उसके अंदर जो पुलिस और हमारे साथ जो जुडिशरी जो छलावा कर रही है उससे बच के रहना पड़ेगा। एक बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत लंबी डिबेट है। ये छलावा, ये जो आदेश आया अभी, हाँ, मेरी नजरों में छलावा है, ये बिल्कुल छलावा है। अगर इस जजमेंट में ये बात आती है कि कोई भी पुलिस वाला अगर SC/ST का मुकदमा दर्ज नहीं करता और प्राइमा फेसिया डिसाइड करता है तो उसके खिलाफ सेक्शन 4 में भी FIR दर्ज होनी चाहिए, IPC में भी होनी चाहिए, नेग्लेक्टिंग फॉर ड्यूटीज में भी होनी चाहिए और SC/ST एक्ट के अंदर में भी होनी चाहिए। तो मैं मानता कि ये रियल जो है जजमेंट या रियल ऑर्डर हमारे समाज के फेवर में। अदरवाइज मैं इस जजमेंट के मैं न्यूट्रल हूं, मैं इसका ना तो समर्थन कर रहा हूं ना मैं इसका विरोध कर रहा हूं। SC/ST एक्ट जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस क्रिएट करता है, जिसका मतलब कि जितने भी अपराध SC/ST एक्ट के अंदर में सभी गैर जमानती है, पहली बात। दूसरी बात, गैर न केवल गैर जमानती है बल्कि जो धारा 18 SC/ST एक्ट की है वो कहती है कि द प्रोविजंस ऑफ द एंटीसिपेटरी बेल शैल नॉट बी अप्लाइड, यानी कि अग्रिम जमानत नहीं होगी। अब एक वर्ड है शैल। शैल का मतलब है कि किसी भी सूरत में अगर कोई भी ऑफेंस अगर SC/ST एक्ट के अंदर में कमिट होता है तो उसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं होगी। उसके बाद में बहुत सारी जजमेंट्स आती हैं। एक जजमेंट आती है काशीनाथ महाजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, जो कहती है कि नहीं अरेस्ट से पहले और FIR से पहले जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो कंडक्ट करना जरूरी है। उसके बाद में अनुसूचित जाति के लोग रोड पे आते हैं। 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन होता है और आप ये यकीन मानिए कि जो ये अभी रिसेंट में जो जजमेंट आई है किरण वर्सेस राजकुमार जीवराज की, ये जो जजमेंट है ये किसी भी मायने में एक्सेप्शनल जजमेंट नहीं है। अब आप वाहवाही करिए कि आप गुणगान गाइए कि CGI साहब ने जो प्रोविजन है रिस्टोर कर दिया, बिल्कुल नहीं। मैं जब आपको मैं चैलेंज करके बता सकता हूं, पूरे भारत के अंदर SC/ST एक्ट का एक भी मुकदमा ऐसा नहीं है कि एक भी कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति थाने में जाए और उस पर FIR हो जाए। दूसरा,
अगर एफआईआर हो जाती है तो जंग जीत ली जाएगी। दूसरी बात यह कि किसी भी मामले में गिरफ्तारी नहीं हो रही, दिल्ली जैसे मामले में। मैं आपको बता दूं कि एक शेड्यूल कास्ट की लड़की का रेप होता है दिल्ली के अंदर, और उसमें हाई कोर्ट जो है अग्रिम जमानत दे देता है। उसके बाद में एक जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की, वो कहती है कि प्राइमा फेसिया। देखिए, मैं कुछ जजमेंट्स के जो भी SC/ST एक्ट को जानता है, कोई भी लीगल आदमी या समाज का कोई भी एक्टिविस्ट है, वो कुछ जजमेंट्स में आपको नाम बता रहा हूं। एक जजमेंट थी काशीनाथ महाजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो कहती थी कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके बाद 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन होता है, वो जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड करता है, और उस सेट जो जजमेंट आती है वो आती है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर में पहली जजमेंट का जो है वो खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद आती है पृथ्वीराज चौहान की जजमेंट। पृथ्वीराज चौहान की जजमेंट कहती है कि प्राइमा फेसिया केस अगर मेड आउट होता है तो एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलनी चाहिए। परंतु क्या वास्तव में आज SC/ST एक्ट का फेयर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है?